ध्यान दो जरा। रिवीजन क्लास चल रही थी, है ना। इधर हमने लास्ट में देख लिया था, भारती चंद देख लिया था। और भारती चंद का लड़का हुआ कौन? रुद्रचंद, जिसने पहली बार कुमाऊं के अंदर भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है, तो कौन था वो? रतनचंद। और हमने ये भी देख लिया था कि कुमाऊं के अंदर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लेके आता है, सोमचंद लेके आया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिवीजन है आज भी। ठीक है, और जिला सीरीज दूसरी तरफ चली रही है। ठीक है, तो इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा, इसमें एक तो लेंगे हम आज इसमें, यानी रतनचंद का जो लड़का होगा, जिसका नाम क्या होगा? कीर्तिचंद। और दूसरा होगा भीष्मचंद, फिर बालो कल्याण चंद, और फिर रुद्रचंद। यानी 3-4 क्लास में चंदवंश क्या कर देंगे, फाइनल। डीपली भाई इतना टाइम नहीं है कि इसे डीपली एक चीज इसके बारे में नोट करवा के कराओ, है ना। लेकिन हाँ, जो डीप हो सारा इसमें बता दूंगा। ठीक है, कीर्तिचंद लेंगे, भीष्मचंद लेंगे, बालो कल्याण चंद, और साथ में क्या लेंगे, रुद्रचंद। और जो परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछे गए वो भी लेके चलेंगे इसमें आज। ठीक है, तो बात करते हैं हम किससे, स्टार्टिंग करेंगे हम कीर्तिचंद से। यानी किसका लड़का होगा ये? रुद्र, यानी रतनचंद का लड़का होगा कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद की अगर मैं बात करूं, ये 37वें नंबर का राजा होगा। ठीक है जी। हाँ, तो गड़बड़ तो करोगे पक्का। चलो ध्यान दो जरा। लेंगे हम किसका, यानी चंद वंश का अगर देखा जाए तो 37वां राजा होगा, कौन कहेंगे हम? कीर्तिचंद। राजा तो बहुत हुए इस बीच में भी, लेकिन सभी नल्लायक हुए। ठीक है, नल्लायक का मतलब कोई डांसिंग में रहता था, नचनियों का डांस देखता रहता था, कोई पी पा के टल्ली पड़ा रहता था। यानी इतिहास गवाह भाई, या तो जो बिल्कुल अच्छे काम करेगा उसका वर्णन मिलेगा, या बिल्कुल ही खचरे काम करेगा उसका वर्णन मिलेगा। तो जो मेन राजा है, जो मेन राजा जिनके बारे में इतिहासकारों ने वर्णन किया, उन्हीं को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इसमें, यानी चंद वंश का जो 37वां राजा हुआ वो कौन हुआ? कीर्तिचंद। और इत्तेफाक देखना, कीर्तिचंद के समकालीन गढ़वाल का राजा, जिसे हम कहेंगे अजयपाल। समझ में आ गया? यानी अगर मैं बात करूं, ये हो गया कुमाऊं वाला एरिया, और ये हो जाता है गढ़वाल। ये गढ़वाल वाला एरिया है, यानी यहां पे भी 37वां राजा है। 37वां राजा जो कौन होगा? कीर्तिचंद। ठीक है, और इधर गढ़वाल की बात करूं तो इधर कौन होगा? अजयपाल। 52 गढ़ों का विजेता कहा जाता है अजयपाल को। धूली पाथा नाम की प्रथा चलाई थी। ठीक है, और देवलगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1512 में। श्रीनगर की स्थापना की, फिर उसे राजधानी बनाया 1517 में। किसने बनाया था? अजयपाल। अब इत्तेफाक देखो, ये भी 37वां राजा है। यानी चंदों में 37वां राजा कौन है? तो कीर्तिचंद। और पवारों में 37वां राजा कहेंगे हम किसे? अजयपाल। ठीक है, हम कहते हैं अजयपाल का सपना रहता है बचपन से कि मैं क्या बनूंगा? विजेता बनूंगा। इसका मुकाबला पहली बार ही किससे हो जाता है? कीर्तिचंद से हो जाता है। और कीर्तिचंद से क्या है, बुरी तरह हार जाता है कौन? अजयपाल। मान्यता है कि अजयपाल जब हार जाता है, बहुत टूट जाता है, पछताता है, और फिर जंगलों में जाता है और तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद यानी इसे ईश्वर यानी भगवान क्या बोलते हैं, भगवान शंकर के दर्शन होते बताया जाता है ये। और ये वरदान मांगता है कि कभी मैं जीवन में कोई युद्ध न हारूं, और वास्तव में ऐसा होता भी है। जितने भी युद्ध जीत लड़े इसने, सभी युद्धों को जीत जाता है कौन? अजयपाल। ये भी पढ़ा था हमने, कप्पू कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ का राजा।
ठीक है। लेकिन लास्ट में आके उसे क्या कहता है ये कि हे वीर तुम जीते और मैं हारा। लास्ट में आके अजय पाल ने क्या कर ली थी, हार स्वीकार कर ली थी। किससे? पप्पू चौहान से। इतना क्लियर हुआ था? ठीक है, तो ध्यान देना जरा। अगर 37वां राजा कहेंगे चंदों में तो हम कहेंगे कीर्तिचंद। ठीक है भाई। कार्यकाल की बात करो 1488 से 1502। कार्यकाल में वाद विवाद हो सकता है, कहीं एक्यूरेट इसमें नहीं दिया गया, कहीं ये 1488 है और ये 1506 भी मिलेगा। ठीक है, 1506। तो काल में क्या हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो काल इनका बहुत कम पूछेगा, क्योंकि अगर वाद विवाद हो गया तो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो काल तो बहुत कम डालता है। अगर बात करें किसका पुत्र था ये, रतनचंद का। रतनचंद ने कुमाऊं के अंदर पहली बार क्या करवाया था, भूमि बंदोबस्त। इतना क्लियर हो गया। साथ में किस पंथ का अनुयायी था, नाथ पंथ या गोरख पंथ कहते हैं हम, नाथ पंथ या गोरख पंथ का अनुयायी था ये। इसके समकालीन गढ़वाल का राजा हम कहेंगे अजयपाल। अभी बताया 37वां राजा अजयपाल, 37वां चंद राजा कीर्तिचंद होगा। इसके बाद कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1491 में। ठीक है, 1491 में। और इसका मुकाबला किससे हुआ था, अजयपाल। अजयपाल से बहुत बुरी तरह हार जाता है। कौन, अजयपाल। किससे हार जाता है, तो कीर्तिचंद। ठीक है, इसके बाद इसी के समय गढ़वाल का राजा हम कहेंगे कौन था, तो अजयपाल। अजयपाल के साथ में इसने एक युद्ध लड़ा, वो भी कब लड़ा था, 1491। हार कौन जाता है, अजयपाल। फिर अजयपाल पश्चाताप करता है, जंगलों में चला जाता, फिर दोबारा 1492 में फिर आक्रमण करेगा। किस पे, यानी चंद कुमाऊं पर आक्रमण करेगा। और किस पर करेगा, कीर्तिचंद। इस बार कीर्तिचंद की क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है। देखो, ये तो कुमाऊं हो गया और ये क्या हो गया, गढ़वाल। यहाँ का राजा कौन है, ठीक है, यहाँ का राजा कुमाऊं का राजा कीर्तिचंद, गढ़वाल का राजा अजयपाल। अगर 1491 में कीर्तिचंद ने कहा आक्रमण कर दिया, गढ़वाल। ठीक है, और 1492 में फिर कौन करेगा, अजयपाल करेगा। किस पर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कहेंगे तो अजयपाल। और अगर पूछ लिया जाए गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, कीर्तिचंद। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर बात करें गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कहा जाता है तो हम कहेंगे कीर्तिचंद। कौन था, कीर्तिचंद। और कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक था अजयपाल। याद रहेगा, दोनों कौन से नंबर के राजा हैं, 37वें। क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद इसने क्या किया, कीर्तिचंद ने, अभी क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि ये स्थापना किसने करी थी, ये स्थापना तो करी थी किसने, कीर्ति शाह ने। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला जो राजा हम देखेंगे, अभी तक तो हमने देख लिया 37वां राजा। ऐसा नहीं कि इसके बाद राजा नहीं हुए, इसके बाद भी राजा हुए, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि हम उन राजाओं को लेके चलेंगे जिनका इतिहास में ज्यादातर जोर देखने को मिलेगा, जिनका वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चल रहे हैं भीष्मचंद, 43वां राजा होगा भीष्मचंद, 43वां राजा है। और इसका कार्यकाल रहेगा 1512 से 1530 तक, 1512 से 1530 तक। किसका कार्यकाल, भीष्मचंद। राजधानी अगर कहें तो इसकी राजधानी कहां से है, चंपावत। अभी तक जितने भी राजा होंगे, अभी हमने पढ़ा था भारती चंद तक सभी क्या थे, मांडलिक राजा थे। डोटी के राजा को कर दिया करते थे, और डोटी के राजाओं को हम क्या बोलते थे, रैका या राई बोलते थे। ठीक है, 12 वर्षों की घेराबंदी करी थी। ठीक है, किसने करी थी, नायक जाति का उदय हुआ था भारती चंद के समय में। सारी चीजें क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे अभी तक जितने भी राजा हैं यानी भीष्मचंद तक, सभी की राजधानी कहां से है, तो हम कहेंगे चंपावत। चंपावत ना हुआ तो हम कहां जा सकते हैं, चंपावती तक जा सकते। भाई चंपावत ना हो तो चंपावती कहेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहली बार भीष्मचंद अपनी राजधानी सोचेगा कहां बनाने की, अल्मोड़ा।
ध्यान रखना जरा, अगर बात करें यहाँ पे खगमरा किले का निर्माण करवाएगा, ठीक है, कौन करवाएगा? भीष्म। क्योंकि ये क्या है, ये अपनी राजधानी चेंज करने की सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके समय क्या होते, षड्यंत्र ज्यादा बढ़ जाते हैं। षड्यंत्र का मतलब कि जो आसपास के पड़ोसी यानी राजा हैं या क्या बोलते हैं, आस पास के जो पड़ोसी लोग हैं वो क्या करते, इस पे दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। तो तब जाके क्या करते हैं, ये क्या करता है, अपनी राजधानी कहाँ बनाने की सोचता है, अल्मोड़ा यानी आलमनगर, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसने पहले तो एक किला तैयार करवाया जिसका नाम था खगमरा का किला। तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ बनाने की सोची है, अल्मोड़ा, क्योंकि पड़ोसी से परेशान हो गया, षड्यंत्र भी इसके समय में चल रहे थे, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ सोची बनाने की, अल्मोड़ा। निसंतान भी कहा जाता है, कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने यानी खगमरा किला अगर हमसे पूछे कहाँ से है तो अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था आलमनगर। अब होता क्या है, राजधानी अल्मोड़ा बनाने की सोच रहा है, लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब, एक हम कहते हैं खसिया सरदार, जिसका नाम क्या था, गजवा मुखिया। गजवा मुखिया यानी खसिया, हम कहते भाई 200 वर्षों तक खसिया राज भी देखा हमने, खसों का अधिकार भी हुआ था, किसके समय में हुआ था, वीणाचंद, ठीक है, उन्हीं का है ये गजवा मुखिया। तो इसने क्या कर दी, किसकी हत्या कर दी, भीष्मचंद की। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा भी अभी कि निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी। तो इसने एक लड़के को गोद लिया, यानी इसका एक रिश्तेदार होगा जिसका नाम होगा ताराचंद। ताराचंद का एक लड़का है जिसे हम कहते हैं बालो कल्याण चंद, उसे इसने क्या लिया, गोद लिया। इसे ले लिया गोद, किसे ले लिया, बालो। वैसे तो नाम इसका कल्याण चंद था, ठीक है, लेकिन प्यार से क्या बोलता था इसे, बालो कल्याण चंद, ठीक है। अब होता क्या, अब भीष्मचंद तो चला गया, ठीक है, गोद किसे लिया, बालो कल्याण चंद। तो यहाँ पे होता क्या है, इसने गोद ले लिया किसे, बालो कल्याण चंद को गोद ले लिया, किससे ले लिया, ताराचंद, अर्थात ये इसका रिश्तेदार बताया जाता है। अब होता क्या है, ताराचंद कौन है, तो हम कहेंगे भीष्मचंद का रिश्तेदार है, इससे गोद ले लिया इसने। और इसका पूरा नाम अगर हम कहेंगे तो क्या था, बालो कल्याण चंद। वैसे मूल नाम क्या था इसका, कल्याण चंद था, लेकिन बालो इसने खुद जोड़ा, किसने जोड़ा, भीष्मचंद, प्यार से इसे बालो कल्याण चंद कहता था। तो यहाँ पे हमने देखा इसने किले का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, खगमरा का किला। अब किस्सा खत्म किसका हो गया, भीष्मचंद चला गया। अब आगे जो उत्तराधिकारी बनने वाला है वो कौन बनेगा, बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद की अगर मैं बात करूं, चंदों में कौन से नंबर का राजा होगा, 44वां, ठीक है। और शासन काल की बात करें तो 1545 से 1565 तक, लगभग कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक रहा, ठीक है। अब इसने क्या किया, अल्मोड़ा में एक किला बनवाया जिसे कहा जाता लाल मंडी का किला। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि लाल मंडी का किला कहाँ से है, तो हम कहते हैं अल्मोड़ा। निर्माण किसने करवाया, बालो कल्याण चंद, लेकिन खगमरा किला किसने बनवाया था, भीष्मचंद, ठीक है। अब होता क्या है, लाल मंडी का जो किला था इसका दूसरा नाम, इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, फोर्ट मोइरा। क्या बोलते हैं इसे, फोर्ट मोइरा का किला कहते हैं। और साथ में बालो कल्याण चंद ने क्या किया, अल्मोड़ा के अंदर एक किला और बनवाया जिसका नाम क्या था, नैल पोखर का किला। ये भी किसने बनवाया, बालो कल्याण चंद। इतना समझ में आ गया। बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अल्मोड़ा, यानी जो पिता का इसके सपना था उसे किसने पूरा कर दिया, बालो कल्याण चंद। साथ में इसने एक और किया, एक अच्छा और काम किया, यानी हम देखते हैं भीष्मचंद की हत्या किसने कर दी थी, गजवा मुखिया, तो उसकी हत्या भी किसने कर दी, बालो कल्याण चंद, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, बालो कल्याण चंद क्या करता था, हम कहते होता यहाँ पे सीरा क्षेत्र, एक सोर क्षेत्र, एक सीरा क्षेत्र, ठीक है, दोनों स्थान कहां से है, पिथौरागढ़। अब यहाँ पे ध्यान रखना जरा, बालो कल्याण चंद को सबसे प्रिय क्षेत्र लगता था सीरा, सीरा क्षेत्र सबसे ज्यादा अच्छा पसंद था इसे, क्या, सीरा। और इस सीरा पे जो अधिकार हम देखते हैं,
एक डोटी का नरेश होगा जिसका नाम है शोभामल, ठीक है। यानी ये अधिकार किस पे करना चाह रहा है, सीरा पर। डोटी का राजा कौन है, शोभामल। कहीं कहीं ये हरिमल भी देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कहीं कहीं बुकों में हरिमल भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अधिकार करना चाहता है, यानी हम कहते हैं अगर ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये वाला, ये यहाँ पे हम पिथौरागढ़ तो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं तुम्हें हरिमल देखने को मिलेगा और कहीं ये क्या है, शोभामल, ठीक है। अब होता क्या, इसे सबसे प्रिय लगता था सिरा क्षेत्र, कि सिरा क्षेत्र पर कैसे भी करके अधिकार हो जाए। तो इसने तब क्या दिमाग से काम लिया, इसने क्या किया, यानी शोभामल की पुत्री से क्या कर लिया, ब्याह कर लिया। और साथ में शोभामल को, जो शोभामल है वो कहाँ के राजा है, तो डोटी, भाई इन्हीं का क्षेत्र रहा होगा उस टाइम के तौर पर, अधिकार इस पर इन्हीं का रहा होगा। और तब जाके दहेज में ये मांगता किसे है, सिरा को। लेकिन दहेज में क्या दिया जाता है, जो यानी नेपाल का राजा यानी डोटी का राजा है, वो क्या कहता है इससे कि जो सिरा क्षेत्र है वो मेरा क्या है, शीश है, अगर तुम चाहो तो लेना चाह रहे तो ले लो, लेकिन मेरी देने की इच्छा नहीं है। तो तब जाके क्या कर देता है, ये मना कर देता है किसे, सिरा क्षेत्र को लेने से। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दहेज में से क्या मिला, सोर क्षेत्र, इच्छा किसकी है, लेकिन जो यहाँ पे हम कहेंगे शोभामल ने क्या कर दिया, इसे देने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर चाहिए, अगर तुम्हें ज्यादा ही पसंद है तो तुम क्या कर लो, ले लो, लेकिन क्या होगा, इसे मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसने मना कर दिया था, ठीक है। इसी के समय हम देखेंगे गंगोली, गंगोली अर्थात हम कहेंगे पिथौरागढ़, हम कहेंगे यहाँ पे एक वंश निवास करेगा जिसका नाम था मणिकोट, यानी गंगोली हाट में वंश निवास कर रहा है कौन, मणिकोट। और इस मणिकोट का राजा जो देखने को मिलेगा, नारायण चंद। कौन है, नारायण चंद। मणिकोट, इसने क्या किया, मणिकोट के राजा के साथ में भी युद्ध किया और उसे हराया, और मणिकोट पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, बालो कल्याण चंद। मणिकोट का संस्थापक कहा जाता है करमचंद। खैर ये पूछा नहीं गया अभी तक। बालो कल्याण चंद के पिता जिसे हम कहते हैं भीष्मचंद, उनकी हत्या किसने करी थी, गजवा मुखिया। तो पिता की हत्या का बदला लिया इन्होंने कब, 1560 में। अगर बात करें किसकी हत्या की थी इन्होंने, तो गजवा मुखिया की। किसने कर दी, बालो कल्याण चंद, ठीक है। किसका लड़का है बालो कल्याण चंद, भीष्मचंद का है। देखो ताराचंद का तो लड़का है, गोद किसने लिया, भीष्मचंद ने। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, ताम्रपत्रों में बालो कल्याण चंद को क्या कहा गया, तो महाराजा धीराज। तो इसे महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई है। किसे दी गई है, बालो कल्याण। बताओ अभी तक इतना समझ में आया नहीं आया, ठीक है। बालो कल्याण चंद कौन था, भीष्मचंद कौन था, रतन चंद कौन था, ये सारी चीजें समझ में आई। इसके बाद आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो राजा देखेंगे हम, जिसका नाम क्या होगा, यानी रुद्रचंद। रुद्रचंद कौन से नंबर का राजा होगा, 45वें नंबर का राजा होगा। और सबसे ज्यादा जो टारगेट करता है एग्जामिनर, वो रुद्रचंद को ज्यादा फोकस करता है। क्यों करता है, क्योंकि मुगलों के दरबार में जाएगा ये, ठीक है, और अकबर से मुलाकात भी होगी इसकी, ठीक है। और साथ में हम एक देखते हैं 84 मील फरगना, ठीक है, वो भी इसे क्या उपहार में मिलेगा। तो इसे ज्यादा फोकस करता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या था ये, ठीक है। रुद्रचंद की अगर मैं बात करूं, ये कौन से क्रम का राजा होगा, तो 45वें नंबर का राजा था। इतना क्लियर हो गया। साथ में अगर बात करें शासन काल 1565 से 1597 तक, और कहा जाता है इसके समकालीन, यानी जो गढ़वाल के राजा होंगे यानी पवार राजा होंगे, पहले रहा होगा बलभद्र शाह, फिर कौन रहा, मानशाह। समझ में आया। यानी जिस समय रुद्रचंद कहा था कुमाऊं में, उसी के समय बलभद्र शाह रहा, और साथ में कौन रहा, मानशाह। दापा पर सफल आक्रमण करने वाला मानशाह, पढ़ेंगे से तो, यानी पवारों में, यानी शाह की उपाधि धारण की थी किसने, बलभद्र शाह ने, ठीक है। तो खैर पवारों में देखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। समकालीन मुगल शासक यानी पूरे भारत को जो हैंडल करेगा वो कौन कर रहा होगा उस समय के तौर पर, अकबर। इतना क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कब से कब तक ये स्वतंत्र रहा, 1565 से लेकर 1587, या 1565 से 1587, तो ये क्या रहा, स्वतंत्र शासन करता रहा। लेकिन होता क्या है, 1588 में इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की। ठीक है, अब दिमाग में चल रहा होगा पता नहीं इसने अधीनता स्वीकार क्यों की, कारण क्या था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रुद्रचंद के समय एक तराई क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है, और किसने किया था, हुसैन खां। किसने किया, हुसैन खां। अगर ये हम कहें ये अपना उत्तराखंड है और ये वाला पोर्शन है जो, इसे कहा गया तराई क्षेत्र। ठीक है, इसे कहा गया तराई क्षेत्र। यहां पे कौन आक्रमण करेगा, हुसैन खां। हुसैन खां और अकबर के अच्छे संबंध है, रिश्तेदारी वाले। ठीक है, अब हुसैन खां को एक सूचना मिली कि जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में जो मंदिर बने हुए हैं, यहां पर सोने की ईंटें लगी हुई है इन मंदिरों में। ठीक है, तो उन्हें हासिल करने के लिए हुसैन खां ने कहां आक्रमण कर दिया, तराई क्षेत्र पर। अब यहां का राजा हम देखेंगे, कुमाऊं का राजा कौन है, रुद्रचंद है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति, मान लिया अपना क्या बोलते भारत देश की अगर मैं बात करूं, अगर बाहर से चीन से कोई अजनबी आ जाए, बंदूक के साथ में आ जाए, सेना के साथ में आ जाए, क्या मोदी जी चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, तुरंत एक्शन लेंगे ना। तो जब यहाँ का जो राजा होगा जिसका नाम क्या है, रुद्रचंद, क्या ये एक्शन नहीं लेगा, लेगा ना। तो इसने क्या किया, हुसैन खां के साथ में क्या किया, युद्ध किया, और युद्ध किया तो यहां से भागना किसे पड़ गया, हुसैन खां। अब जब ये यहां से भागा तो यहां रुकेगा थोड़ा ही ना ये, अब ये जाएगा किसके पास, सीधा अकबर के साथ पास में जाएगा, और अकबर के पास में जाने के बाद क्या करेगा, यानी रुद्रचंद की क्या कर देगा, चुगली कर देगा। चुगली का मतलब कि जो कुमाऊं का राजा है वो आपको भी कुछ नहीं समझ रहा, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं सभी को एक तरफा क्या कर रहा है, उनकी बुराई कर रहा है। कहाँ का राजा कर रहा है, तो हम कहेंगे कुमाऊं का राजा। ये बातें कौन बता रहा है जाके, हुसैन खां बता रहा है। किसे बता रहा है, अकबर को। अब ये बताओ, अगर कोई बात धर्म पे आ जाए तो वो तो बड़े स्तर पे चली जाती है। अब ये बताओ क्या अकबर आग बबूला होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो तुरंत एक्शन लेगा अकबर। लेकिन हम देखते हैं अकबर के 9 रत्नों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल का लड़का बताया ये जाता है कि रुद्रचंद के यहाँ पे नौकरी करता था, बीरबल का लड़का बताया जाता है ये। अब होता क्या है, जब ये बात यानी बीरबल को पता चली तो बीरबल तुरंत संदेश भेजेगा किसके पास, रुद्रचंद के पास, कि भैया तुम्हारी बुराई हो रही है, कहां पर, मुगल दरबार में बुराई हो रही है, और जो महाराज हैं अकबर हैं तुम्हारे खिलाफ सेना भेजने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब एक काम करो, इसने कहा मैंने तो ऐसा, मतलब जो हुसैन खान ने जाके बातें बताई, किसे बताई, अकबर को। अब इसने कहा कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हमारे जो क्या बोलते हैं मंदिर वगैरह है उन्हें तोड़ने का प्रयास करा, तो हम तो उसका विरोध करेंगे पक्का। तो बीरबल ने कहा तुम्हारी भी बात सही है, एक काम करो, अगर महाराज के प्रकोप से बचना है तो उनके लिए कुछ उपहार लेके आओ। उपहार क्या लेके आने, तो कहा इसने क्या, एक तो हम कहते हैं एक उपहार लेके जाएगा ये तिब्बती आग, साथ में कस्तूरी मर्ग, और पहाड़ी मूल्यवान वस्तुएं, पहाड़ी मूल्यवान वस्तुएं, और कुछ फल फ्रूट लेके जाना। किसके लिए लेके जाना, अकबर के लिए लेके जाना। ठीक है, ये बात किसने कही, बीरबल ने। इसने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहां से उससे पहले आते पहले जरा तराई क्षेत्र पर जब इसने क्या किया, हुसैन खान ने आक्रमण किया, तो उसकी सुरक्षा हेतु इसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम क्या था, रुद्रपुर। रुद्रपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती, रुद्रचंद। मुगल दरबार में जाने वाला रुद्रचंद, जाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। कितनी सेना होगी इनके पास, कम ही होगी ना। अब पूरे भारत को हैंडल कर रहा है कौन, अकबर। तो क्या अकबर को हरा देंगे रुद्रचंद, नहीं हरा सकते। तो भाई झुकना ही सही समझा इन्होंने, और तब जाके हम कहेंगे मुगल दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कहेंगे रुद्रचंद। और कब गया था ये, 1588।
ठीक है। और किसके दरबार में गया? अकबर के। क्या लेके गया? तिब्बती याक, कस्तूरी मर्ग और मूल्यवान वस्तुएं। ठीक है। अब जब जाता है रुद्रचंद की यानी मुगल क्या बोलते हैं, अकबर के पास जाता है, तो वहां पे जाके कहता है, मतलब अपनी बात बताता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो हुसैन खां है आप ही बताएं, अगर हम आपके क्या बोलते हैं मस्जिद को अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने, अकबर को लगा बात तो सही है, किसे बुलाया जाए? हुसैन खां को बुलाया जाए। ठीक है, झूठ बोलता है। ठीक है, 2 धप मारे, इसे कारागार में बंद कर दो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, रुद्रचंद को कहता है कि हम दोनों क्या है, दोस्त हैं, चलो खाना वाना खाएंगे। तो इस तरह की बातें होती है रुद्रचंद और साथ में अकबर की। तो यहाँ पे पूछता है, अकबर कहता है कि तुम मेरे से नाराज तो नहीं हो? नाराज तो कुछ नहीं है महाराज, लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो तराई वाला एरिया है ना, ये निचले वाला, यहाँ से हमारी थोड़ी ठीक ठाक सी आमदनी हो जाती है, अगर उसके बारे में कुछ सोच लेते। तो उस क्षेत्र को नाम दिया गया क्या? 84 माल फरगना। यहाँ से 9 लाख रुपए की क्या होती थी? आमदनी। भाई उस समय के तौर पर 9 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, अब अकबर ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्या देते हैं, जो 9 लखिया है क्षेत्र है या 84 मील फरगना, हम आपको क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो अकबर ने इन्हें वो क्या दे दिया, यानी इन्हें सौंप दिया कि जहां जितनी भी इनकम होगी वो सब तुम्हारी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं मुगल दरबार में जाने वाला पहला, अगर कहें कि चंद शासक कौन था तो हम कहेंगे रुद्रचंद। लेकिन अगर कहता दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दरबार में, तो हम कहेंगे गरुड़ ज्ञानचंद था। वो किसके दरबार में गया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अकबर ने रुद्रचंद को उपहार में क्या दिया? 84 मील फरगना, जहां से कितने लाख रुपए की आमदनी होती थी? 9 लाख। अकबर यानी अकबरनामा के अनुसार अकबर और रुद्रचंद की जो मुलाकात बताई जाती है वो कहाँ होती है? लाहौर। और लाहौर में कब होगी? 1588। ये तराई में मल्ला महल का निर्माण भी कराने वाला कौन था? तो रुद्रचंद। इसके बाद कुमाऊं के अंदर रुद्रचंद के द्वारा, जैसे हम अजय पाल ने, जब अजय पाल के समय में हम देखते हैं कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अजय पाल। भाई भोजन के पर्पज से तो होती है वो, उसमें वाद विवाद छिड़ जाता है कि ये निम्न जाति के ब्राह्मण है, हम उच्च जाति के ब्राह्मण है, हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह से जो उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण थे उनका काम दिया गया था, अजय पाल के द्वारा दिया गया खाना बनाने का। ठीक है, तो उसमें भेदभाव ना हो, इस कारण उसने क्या किया था? सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की। तो ऐसे ही क्या रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों का क्या की? नियुक्ति की, जिसमें क्या बनाया? उसने वर्ग बनाए, पंचबड़ीय, तिथानी और पितलीय, ये वर्ग बनाए थे किसने? रुद्रचंद। साथ में ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की किसने? रुद्रचंद। अब ये ओली ब्राह्मण कौन होते थे? इनका काम ये होता था कि जब ओले पढ़ते थे ना, अब भाई पहले के टाइम में लोग इतने पढ़े लिखा तो हुआ नहीं करते थे कि अचानक ओले पड़ जाते हैं तो लोग सोचते थे कि क्या कोई आपदा आ गई। आपदा का मतलब कोई चुड़ैल आ गई या कोई राक्षस आ गया, है ना? बताओ, तुम ही सोचो जरा, अगर अचानक कोई घटना अचानक से हो जाए तो हम लोग भी तो ये सोचेंगे ना। तो उस समय का समाज तो काफी क्या था, यानी पिछड़ा था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो क्या किया रुद्रचंद ने, जब ओले पड़ते थे तो इनका किस वर्ग की नियुक्ति कर दी उसने? ओली ब्राह्मणों की। तुमने देखा होगा आज भी गांव में जब ओले पड़ते हैं तो एक तो उठा लिया जाता तवा और दूसरा चिमटा, और से बजाना शुरू कर देते हैं, और जब तक बजाते जब तक ओले बंद ना हो जाए। होता नहीं होता ऐसा? ठीक है, काम क्या था? ओले पड़ने पर सभी को क्या करना? सतर्क करना। छयोड़े और छयोड़िया, इन पदों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो रुद्रचंद। इनका काम क्या होता था? घरों में जाकर काम करना। किसका काम होता था? छयोड़े और छयोड़ियों का। इसके बाद रुद्रचंद के एक सेनापति हुए जिनका नाम था पुरुषपंत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। पुरुषपंत का दूसरा नाम था परखुपंत। क्या बोलते हैं? परखुपंत। अगर कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रुस कहा जाता है पुरुषपंत को। साथ में युद्ध में मारा गया, ग्वालदम के युद्ध में। ठीक है, हर युद्ध में यानी रुद्रचंद की सहायता में आगे कौन रहता था? पुरुषपंत। एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहते हैं ग्वालदम का युद्ध।
ग्वालदम का युद्ध कहीं तो मिलेगा 1581 और 1591, डिपेंडेबल ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करें ये किसके बीच हुआ था, रुद्रचंद और बलभद्र शाह। अभी भी पढ़ा कि कुमाऊं में राज अगर रुद्रचंद का है तो गढ़वाल में बलभद्र शाह या इसके अलावा मानसा। समझ में आ गया। तो इस युद्ध में कौन मारा जाता है, तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले पुरुष पंथ किस युद्ध में मारा गया था, ग्वालदम। और ये पुरुष पंथ किसका सेनापति था, रुद्रचंद का। क्लियर हो गया। इसके बाद ग्वालदम के युद्ध की बात करूं तो ग्वालदम का युद्ध में बलभद्र शाह की सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हम कहेंगे कत्पुरी शासक जिसका नाम था सुकालदेव। कौन था, सुकालदेव। और रुद्रचंद की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, पुरुषपंथ। वास्तव में जब ये युद्ध हुआ तो पुरुषपंथ यानी इसमें रुद्रचंद नहीं गया था। कौन गया था, उसका सेनापति जिसका नाम क्या था, पुरुषपंथ। ये भी तो ज्यादा हीरोगिर्दी में आ रहा था। इसने कहा महाराज जहां भी मैं आपके साथ जाता हूँ वही युद्ध जीत जाते, इस बार तो मैं अकेला देख लूंगा जाके। ठीक है, हीरो बन के गया। लेकिन क्या हुआ, इसे थोड़ा ही पता था कि यहाँ पे दो दो का मुकाबला करना पड़ेगा इसे। रुद्रचंद नहीं गया इसमें, कौन गया, पुरुषपंथ। लेकिन दोनों लपेट दिया किसे, पुरुषपंथ। और पुरुषपंथ क्या हो गया, मारा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछ ले कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है तो पुरुषपंथ। ठीक है, इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है, पुरुषपंथ की। इसके बाद रुद्रचंद जनता को किस नाम से पुकारता था, पोड़ी 15, अपनी जनता को कहता था पोड़ी 15। साथ में कुमाऊं में इसने क्या किया, कैनी खसों की नियुक्ति की। साथ में युवाओं को संस्कृत का अध्ययन हेतु जम्मू कश्मीर अपने बल पर अपने पैसे पर भेजने वाला भी कौन था, तो हम कहेंगे रुद्रचंद था। और रुद्रचंद के दो पुत्र कहे जाते, एक का नाम था शक्ति गोसाई और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, रुद्र अगर शक्ति गोसाई की बात करें तो इसे कहा जाता कुमाऊं का धृतराज। जन्म से अंधा था, राजनीतिक नीतियां बनाता था कौन, शक्ति गोसाई। लेकिन उन पे फॉलो कौन करने वाला था, लक्ष्मीचंद। कौन था, लक्ष्मीचंद। लकुली बिरली कहा जाता है, भीगी बिल्ली कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्या था इसमें, रुद्रचंद। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाए थे जो पेपर में बार बार पूछे गए। गढ़वाल राइफल की स्थापना 5 मई 1887 और इसका नारा कहा जाता है जय बद्री विशाल। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन बार बार या तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। इसका मुख्यालय कहे तो रानीखेत अल्मोड़ा। और रानीखेत कब बनाया था, 1948। मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध कौन सी रेजिमेंट से है, चौथी कुमाऊनी रेजिमेंट। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया कब, 1947। 1947, 50 तो नहीं है ना, ठीक है, 47 में घोषणा थी और 50 में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, बताओ कब। तो ध्यान रखना, नैनीताल को अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था, 1962। लखवाड़ बांध कई बार पूछा गया, यमुना नदी पे। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, अगर पूछ ले उत्तराखंड में कितनी है तो 136। अच्छा बताओ जरा, भागीरथी की लंबाई, भागीरथी की, अगर अलकनंदा, सबसे लंबी नदी, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी। अगर पूछ ले काली नदी को सबसे अधिक जल प्रदान कौन करेगी, सरयू। इतना क्लियर हो गया। साथ में मनेरी भाली कई बार पूछा गया, कौन सी पे, तो भागीरथी, छिबोरो बांध परियोजना टोंस और व्यासी परियोजना यमुना। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, ये समझ में आया होगा। ठीक है।